हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिक्स रहे हैं अपने टाइम के। इन्होंने बहुत काम किया है फिजिक्स और मैथ्स में। हायर क्लास में जाके आप पढ़ेंगे मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, फेमस मैक्सवेल इक्वेशंस, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए अभी यहां तो हम ये लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय मैक्सवेल। हु गेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? मैक्सवेल। एंड अब है इसका स्टेटमेंट। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है और इसकी जरूरत क्या है, ये पहले हम समझेंगे। देखिए, अगर तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच फोर्स निकालनी होगी तो हम हेल्प लेंगे किसकी? कूलम्स लॉ की। लेकिन अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है कि टोटल फोर्स कितनी लग रही है सभी चार्जेस के कारण, उस समय हम हेल्प लेंगे किसकी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। व्हेन number of point charges are interacting in space, then total force acting on particular charge is vector sum of forces exerted on it by individual charges assuming other charges remaining absent। ये तो इसकी स्टेटमेंट थी। अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, पर्टिकुलर चार्ज को मैं लिख रहा हूं आई से। आई जो है रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए, पर्टिकुलर चार्ज के लिए। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर चार्ज विल बी सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन द पर्टिकुलर चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन द पर्टिकुलर चार्ज, force exerted by third charge on particular charge, so on, and force exerted by nth charge on the particular charge। ये मैथमेटिकल फॉर्म है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके लिए मुझे बोर्ड को रब करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन। हम मान लेते हैं एक हमारे पास सिस्टम है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का। 2 हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। एक चार्ज हम ले लेते हैं, ये है Q1 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। एक चार्ज हम ले लेते हैं Q2, ये सेकंड चार्ज हमने ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R2। ये ले लेते हैं हम थर्ड चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R3। इसी तरह से हम ले लेते हैं पर्टिकुलर चार्ज, ये पर्टिकुलर चार्ज है QI, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? RI। और फाइनली हम यहां पे ले लेते हैं, सो ऑन बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो यहां पे ले लेते हैं हम
चार्ज nth चार्ज ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r है। हमने क्या किया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ली है हमने, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ये मीट कर रहे हैं ओरिजिन पे, ओरिजिन O है। अब हमने इसमें n पॉइंट चार्जेस लिए हैं, Q1 Q2 Q3 Qn और ये पर्टिकुलर चार्ज है Qi। इस तरह से लिए हैं कि जो फर्स्ट चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर है r1, सेकंड चार्ज Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2, थर्ड चार्ज Q3 इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r3। इसी तरह से हमने एक पर्टिकुलर चार्ज लिया, इस चार्ज पे हम टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है ri, और ये nth चार्ज लिया Qn और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है rn। let us consider n point charges, Q1 Q2 Q3 so on Qn such that r1 vector, r2 vector, r3 vector so on rn vector be their position vectors, in a xy plane। हमने जो प्लेन लिया है वो क्या लिया है, xy प्लेन लिया है, उसमें इन चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 अप टू rn है। further Qi is the particular charge। फर्दर हम ये मान लें कि Qi क्या है, पर्टिकुलर चार्ज है, एंड Ri is the position vector। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ Qi, ये पोजीशन वेक्टर है टेस्ट जो हमारा पर्टिकुलर चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है Ri। नाउ according to Coulomb law, जो फोर्स लगेगी इस पर्टिकुलर चार्ज पे फर्स्ट चार्ज के कारण, ठीक है, वो क्या होगी, वो इस लाइन पे एक्ट करेगी। इस फोर्स को हम लिखेंगे Fi1, ओके, इसको लिख सकते हैं Fi1 इज इक्वल टू, कल हमने इसका एक्सप्रेशन किया भी था, Fi1 को हम क्या लिखेंगे, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिखेंगे हम Ri वेक्टर माइनस R1, और यहां डिवाइड में क्या आएगा, Ri माइनस R1 का क्यूब, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह से क्या आएगा, Fi2, सिमिलरली वी हैव, हम ऐसे लिख सकते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, Fi2 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, वो क्या होगा, Qi Q2 Ri माइनस R2 वेक्टर डिवाइड में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri माइनस R2, ये क्यूब आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, और ये एक्ट करेगी इधर, ये यहां पे हम ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, ये डायरेक्शन है किसकी, फोर्स एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसी तरह से थर्ड चार्ज के कारण जब फोर्स हम निकाल लेंगे तो ये लाइन ज्वाइन करेंगे हम, यहां पर ये डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। अब यहां पे हम लिख सकते हैं Fi3 फोर्स एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज विल बी इक्वल टू Qi Q3, यहां पे आएगा Ri वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, और डिवाइड में क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, इसका क्यूब आ जाएगा।
ये आ गई थर्ड इक्वेशन। फाइनली nth चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं फाइनली चार्ज total force acting on the particular charge due to n charge, that will be equal to qi qn, यहां पे होगा ri minus rn, यहां पे आएगा 4 pi epsilon naught ri minus rn का क्यूब। ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब बोर्ड फिर से रब करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन भी है हमारे पास, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म आज पढ़ा था। वो क्या कहता है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, FIT इक्वल टू FI1 FI2 FI3 force acting on particular charge due to third charge and so on, and force acting on particular charge due to n charge. This is your equation number 5. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ये सभी जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। पुट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन फिफ्थ, तो क्या आएगा हमारे पास, FIT विल बी इक्वल टू, देखिए हम अब इन टर्म्स को लिखना है हमने, लेकिन अगर ध्यान से आप देखें तो यहां पे QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन यहां भी है, QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन यहां भी है, QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन यहां भी है, QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन यहां भी है। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चेंज क्या हो रहा है यहां पे, Q1 यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पे Q3 है, यहां पे Qn है। तो इसको हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन J लिख लेते हैं, क्योंकि I तो कांस्टेंट रहेगा ना, J ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, J फ्रॉम 1 टू n, J कहां तक गया है, देखिए यहां पे J कितना है 1, यहां पे J कितना है 2, यहां पे J कितना है 3, यहां पे J कितना है n, तो J फ्रॉम 1 टू n। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, I इज नॉट इक्वल टू J, I और J बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि I और J अगर बराबर हो जाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहां भी I है, यहां भी I हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए I और J जो है बराबर नहीं होने चाहिए। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, QJ आ जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या लिखेंगे, RI वेक्टर, वो तो सब में है, यहां भी है RI वेक्टर, यहां भी RI वेक्टर है, यहां भी RI वेक्टर है, यहां भी RI वेक्टर है, माइनस RJ वेक्टर, और डिवाइड में क्या आएगा, RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब। ये है फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके का महत्व क्या है वो हम समझेंगे। सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें क्या, इसकी महत्ता क्या है, इसका ये क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझेंगे। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है हमें हेल्प करता है जब हमने टोटल फोर्स निकालनी हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो पहले तो हम लिखेंगे टू हेल्प इन डिटरमाइनिंग टोटल फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी वो हम बता पाते हैं किससे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। फिर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है नेक्स्ट हम इसको यूज कर सकते हैं
टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में इसी यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नंबर 3, टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये भी इसी यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कितना रहेगा, वो भी हम बता सकते हैं इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इसकी सिग्निफिकेंस। आज के लिए इतना काफी है, आप इसको रिवाइज करिए। टिल देन टेक केयर of yourself as well as your family members, and please stay at home. Thank you.